भक्तनानंद सरस्वती का क्या कहना है इस बारे में, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, एक बहुत दुखद घटना हुई, क्या कहना है? अब बात यह है कि घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई। ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी, जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था। उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए। मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिस पे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिस पे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर तो हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े।